अब पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। हाँ जी, संबंधित अक्षर संख्या को चुनना है। क्या है हमारे पास, देखो एम्पायर दिया हुआ है और खेल दिया हुआ है। एम्पायर का खेल से जो संबंध होगा वही हमें यहाँ पे जो है फाइंड करना है, किसका किससे संबंध होगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन। देखिए से एम्पायर होता है, खेल के अंदर एम्पायर होता है, ठीक है। उसी तरीके से हमें यहाँ पे संबंध बिठाना है। देखो आश्चर्य क्या है, पहले का अगर हम देखें आश्चर्य और विलक्षण व्यक्ति या वस्तु दिया हुआ है। देखो खेल क्या है, खेल के अंदर जो है, ठीक है, खेल में जो है एम्पायर होता है। क्या आश्चर्य में विलक्षण व्यक्ति या वस्तु होता है। मतलब हम जो है इससे एक प्रॉपर तरीके से हम जो है बता नहीं पा रहे हैं इसको। चलिए जो है विलक्षण व्यक्ति या वस्तु द्वारा होता है, ठीक है, उसके अंदर नहीं। इसी तरीके से अगर हम रसोईया या भोज की बात करें, भोज का मतलब भोजन, क्या भोजन के अंदर रसोईया होता है, बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके से विधायक और चुनाव, हाँ जी, खेल के अंदर जिस तरह से एम्पायर होता है उसी तरीके से हम यहाँ पे हमें जो है मिल गया है, चुनाव के अंदर जो है विधायक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आप इससे भी देख रहे हैं कि ये क्यों नहीं हो सकता, वाद विवाद के अंदर यहाँ पे देखो खेल के से में जो है एम्पायर होता है, वाद विवाद में क्या मध्यस्थ होता है, जरूरी तो नहीं है कि मध्यस्थ हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। लेकिन आपको जो ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, संबंधित अक्षर संख्या को चुनना है। यहाँ पे क्या आने वाला है, HCM FAK दिया हुआ है, SGD को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोड करके देख लेते हैं। पहले इसकी कोडिंग में हम क्या किस तरीके से इसको कोड किया हुआ है। FAK से पहले हम जानते हैं F आता है, GH मतलब कि दूसरे नंबर पे हमें जो है F मिलता है, -2 करेंगे तब। C से पहले A आता है, -2 करने पर। M से पहले K आता है, -2 करने पर। मतलब कि -2 करेंगे तो हमें जो है फैक्ट मिलेगा। इसी तरीके से SGD को हम देख लेते हैं, क्या मिल जाना चाहिए यहाँ पे। हाँ जी, -2 करना है हमें। जब -2 करेंगे तो Q आता है हमें, QRS, ठीक है। इसी तरीके से G से पहले आता है। इसी तरीके से D 2 नंबर आगे हमारा क्या होता है, D से B होता है, तो QEB। हाँ जी, ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँ आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, AHOP को लिखा है CKSU। उसी तरीके से BHMMF को हमें यहाँ पे कोड करके बताना है कि क्या आएगा। अब देख लेते हैं कोडिंग। AHOP है, लिख दिया है इसको CKSU, हाँ जी, और C के बीच में यहाँ पे क्या रिलेशन है। A के बाद हमारा जो है C आता है, BC मतलब दूसरे नंबर पे। H के बाद हमारा जो है K आता है, मतलब कि कितने नंबर पे, HIJK मतलब कि थर्ड नंबर पे। O के बाद हमारा S आता है, कितने नंबर पे, हाँ जी, OPQRS मतलब कि चौथे नंबर पे। इसी तरीके से हमारा U P के बाद आता है, तो ये होता है हमारा 5वें नंबर पे, QRSTU, हाँ जी। तो 2 3 4 5 से हम जो है आगे बढ़े हैं और CKSU तक पहुँचे हैं। इसी तरीके से BJMF का भी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। 2 3 4 5 पे हमें जो है आगे जाना होगा। अब देखते हैं यहाँ पे 2 3 4 5, अगर हम इसका करें 2 और यहाँ पे करें 3 और यहाँ पे करें ये 4, यहाँ पे 5, 2 नंबर आगे बढ़ेंगे तो हम जो है D तक पहुँचते हैं। J से अगर हम 3 नंबर आगे बढ़ेंगे तो हम जो है M तक पहुँचते हैं, JKLM, ठीक है। M से 4 नंबर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, हाँ जी, Q पर हम पहुँचते हैं। 5 नंबर आगे बढ़ना है F से, तो हमें मिलेगा GHIJK, हाँ जी, DMQK आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छे से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, विषम अक्षर संख्या को चुनिए। विषम अक्षर संख्या यहाँ पे बताने की कौन सी होगी। 272 है, 210 है, 240 और 304। क्या और किस तरीके से हम जो लॉजिक बैठा सकते हैं कि हमें पता चल जाए कि कौन सी विषम है। तो हम क्या किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो अगर इस तरह की संख्याएं आपको दी हुई हों, सिर्फ सिंपल संख्याएं, और विषम अक्षर संख्या की बात करें तो यहाँ पे देखो एक तो ये 2 तरीके होते हैं, ठीक है। या तो भाज्य अभाज्य वाला यहाँ पे जो है नियम होगा वो हम फॉलो करेंगे, या फिर देखो दूसरा तरीका क्या है कि हम जो है इन्हीं की डिजिट को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा गुना भाग जो भी कुछ हम कर सकते हैं वो सब हमें करके देख लेना है। अब देखते हैं 272 है, ये सब हमें अपने आप ही करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता चलना चाहिए कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। अब 272 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो कि डिजिट का अगर मैं सम करूँ तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, ठीक है।
2 + 7 + 2, हाँ जी, ये हो जाएगा मेरा 11। इसी तरीके से हम 210 को अगर मैं देखूँ तो क्या लिख सकते हैं, 210 को 2 + 1 + 0, ये हो जाएगा 3, और 11 इधर से 3, ठीक है। 11 और 3 याद रखना। 240 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 4 + 0 मतलब कि = 6। 304 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 0 + 4 = 7। मतलब यहाँ पे देखो 11, यहाँ पे 3 निकला था और यहाँ पे 7। 3 जगह आपको जो है विषम संख्याएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन 240 की अगर हम बात करें यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है एक सम संख्या है, इन तीनों से भिन्न है, ये हमारा क्या है, विषम होगा। मैंने आपको बोला आप रिलेशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो भाज्य अभाज्य वाला आपको नियम देखना है कि ये भाज्य अभाज्य वाली संख्याएं हैं या नहीं है। अब यहाँ से आपको देखने से पता चल भी रहा होगा, देखो भाज्य अभाज्य, दूसरा सम या विषम, ये सब चीज़ें आपको जो है अपने आप ही करनी होगी। 272 है सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है, मतलब चारों के यहाँ पे जो है सम संख्या है। हम ऐसा कर नहीं सकते, तो हम जो है देखो डिजिट के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बोला आप डिजिट के ऊपर वर्क करिए, प्लस माइनस गुणा भाग जो भी कुछ कर सकते हैं, जिससे कि हम जो है एक प्रॉपर तरीके से हम जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करूँगी आपको जो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट टाइम विषम अक्षर संख्या यहाँ पे भी हमें जो है फाइंड करनी है। अब देखते हैं, देखो RKD हमें जो है पहला दिया हुआ है, देखते हैं इनके बीच में कोडिंग किस तरीके से यहाँ पे जो है इसको कोड करके लिखा हुआ है। जो कोड से मैच नहीं होगा वो हमारा विषम हो जाना चाहिए। अब देखते हैं डी के बाद अगर हम के पर पहुँचे तो हम जो है छठे नंबर पे हमें जो है के दिखाई देता है, हाँ जी, DEFGHIJK, सॉरी 7वें नंबर पे है। इसी तरीके से के अगर हम आर पर पहुँचे LMNOPQR, मतलब ये भी हमारा जो है 7 नंबर पे आ चुका है। इसी तरीके से अगर हम UNG की बात करें, हाँ जी, क्या हो जाना चाहिए, N और G के बीच N, मतलब कि 7वें नंबर पर है। इसी तरीके से यहाँ पे भी N और U के बीच में 7वें नंबर पे हमें U दिखाई देता है। MTF का T तक अगर हम पहुँचते हैं तो 7वें नंबर पर हो जाना चाहिए HIJKLMNOPQRST के बाद देखो M के बाद जो है हमारा T आता है, इधर से हम जो है 7वें नंबर पर हम जो है T तक पहुँचते हैं। यहाँ पे पैटर्न हमें दिख गया है 7-7 का, देखो इधर भी 7-7 का। देखो हमें देखना है क्या है कि ये माइनस करके हम अगर 2 में हमें मिल जाता है तो उसका मतलब हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल वही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, यहाँ पे भी आपको +7 का ही जो है पैटर्न मिलेगा, लेकिन ये हमारे पे क्या है भिन्न है औरों से, और ये हमारा क्या है आंसर होगा। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। क्या हमारे पास श्रेणी है, 17 है, 43 है, 81 और 131। हाँ जी, 17, 43, 81 और 131 हमें दिया हुआ है। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, देखो 43 है, 81 है और 131 है, ठीक है। मान लिया हम ये जो है हमें नहीं पता तो हम इसको x मान लेते हैं। संख्याएं ज़्यादा दूर नहीं है तो मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में कई बार समझाया कि क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करने हैं। डिफरेंस अगर हम देखें तो 43 और 17 के बीच में डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है। इसी तरीके से अगर हम इनके बीच में डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 38 का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 50 का डिफरेंस, ठीक है। अब अगर हम इनके बीच में डिफरेंस फाइंड करें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा। 38 और 26 के बीच में जो है डिफरेंस है 12 का, यहाँ पे भी डिफरेंस है 12 का। अगली बार भी डिफरेंस क्या हो जाना चाहिए, देखो 2 जगह सेम आया है तो यहाँ पे भी 12 ही हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 50 और 12 को देखो, यहाँ पे क्या है 38 है, यहाँ पे 50 है, बड़ी संख्या आई है तो अगली बार भी क्या होगी, बड़ी संख्या आएगी। मतलब 50 और 12 को अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा क्या हो जाना चाहिए, हाँ जी, ये हो जाएगा 262 को हमें जो जोड़ देना है 131 में, तो यहाँ वाली वैल्यू हमें जो पता चल जाएगी, ठीक है। 131 और 62 ये हो जाएगा हमारा 193, हाँ जी 193, यहाँ पे जो है एक्स की जगह प्लेस हो जाना चाहिए। उम्मीद करूँ आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, लुप्त अंक हमें यहाँ पे भी जो है इसमें फाइंड करना है। क्या है, 5 है, 11, 23, 43 और 95। क्या कर सकते हैं, 5 से हम जो है लाना है 11। दूसरी टर्म्स देखो संख्याएं क्या है एकदम से बड़ी हैं तो गुणा तो हमें ज़रूर करनी पड़ेगी। 5 से अगर हम 11 करें तो 5 दूनी 10 होता है और प्लस के हमें करना होगा 1। इसी तरीके से 11 से 23 का अगर हम बनाएं तो 11 दूनी 22 होता है, ठीक है, प्लस के करेंगे 1 तो 23 हो जाएगा। 23 से 47 तक पर अगर हम पहुंचते हैं तो 23 दूनी यहाँ पे हमें 46 मिलता है और प्लस के करना होगा 1। इसी तरीके से यहाँ पे गुणा 2 और प्लस के करना होगा 1। यहाँ पर अगली नंबर में जो टर्म्स आएगी वो क्या होनी चाहिए, गुणा करनी होगी 2 से और प्लस करना होगा 1 से।
ऐड करना है हमें 1 को, तो ये हो जाएगा 191। यहाँ पे जो है प्लेस हो जाना चाहिए 191। आपको किस ऑप्शन में दिखा दे रहा है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। हम एल एल और जे के बाद हमारा जो है JKL, मतलब कि -2 KL -2, इधर से ए के बाद C +2, सी से पहले सॉरी हाँ जी, सी के बाद ए आता है, तो कि -2 के, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, तो -2 +2 -2 +2 यहाँ पे जो है हमें निकल गया है। ये हमें देख लेना है। स्प्रिंकल के लिए भी कोड करने के लिए SPRINKLE। हाँ जी, क्या करना है? देखो, +2 करना है, फिर माइनस करना है, यहाँ पे +2 करना है, यहाँ पे -2 करना है, यहाँ पे +2 करना है, यहाँ पे -2 करना है, यहाँ पे +2 करना है, और यहाँ पे -2 करना है। तो ई के बाद +2 करना मतलब जी आ जाना चाहिए। एल से पहले जे आता है, ठीक है। के बाद एम आ जाना चाहिए। के बाद हमारे क्या आ जाना चाहिए? एम। एल से पहले -2 करेंगे, एल आ जाना चाहिए, के आ जाना चाहिए, आर से पहले पी आ जाना चाहिए, ठीक है। और की के बाद आर आ जाना चाहिए, एस से पहले क्यू आ जाना चाहिए। तो QRPKLMJ, ये आपको दिख जाए ऑप्शन सी में। हाँ जी, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँ आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, एन एम से अधिक बुद्धिमान है, एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, एक्स वाई अधिक बुद्धिमान है परंतु एन जितना नहीं है। इन सब में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन होगा, ये हमें देखना है। देखो, इसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको वही करना है जो जैसे जैसे टर्म्स में बोला गया है, उसी को हम जो है लिखना है। एन एम से अधिक बुद्धिमान है, तो एन बुद्धिमान है एम से, ठीक है। फिर क्या कह रहा हूँ? एम वाई से, एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, मतलब कि वाई ज़्यादा बुद्धिमान है एम से, ठीक है। फिर क्या करें? एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान, एक्स जो है वाई से अधिक बुद्धिमान है, यहाँ पे मैं लगा दिया इसको। फिर क्या है? परंतु एन जितना नहीं है। वाई से एक्स है तो, परंतु एन जितना नहीं है, तो मतलब कि एन से कम है, ठीक है। एक्स हमारा यहाँ पे देखो, अगर हम इस वाले की बात करें तो एक्स जो है हमारा एन से कम होगा। मैं अब हमें इन तीनों इक्वेशन को, इसको और इसको जो है जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे अब देखो क्या निकलेगा हमारा। इस n को यहाँ पे हमें जो है बिठा देना है, ठीक है। n और m में यहाँ पे देखो, और यहाँ पे देखो, ये वाला x है और ये वाला x है, तो यहाँ पे हमारा जो है n आ जाना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाना चाहिए? n, फिर इसके बाद x, फिर इसके बाद y, फिर इसके बाद m। क्या ये सही रिलेशन हमारे यहाँ पे बैठ गया है? n और m में n बड़ा हो गया m से, n बड़ा हो गया x से, और बाकी जो हमें दिख गया है n x y m, ठीक है। इन सब में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? हाँ जी, n आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन। हाँ जी, इस शब्द से कौन सा जो है हम यहाँ पे शब्द अक्सर नहीं बनाया जा सकता, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। हम 1 बाय 1 इसको चेक करके स्पेसिफिकेशन, हाँ जी, PAC, यहाँ अगर हम देखें PAC यहाँ पे निकल सकता है हमारा। पैसी आई भी निकल सकता है, FIC, हाँ जी, यहाँ से हमें जो निकल सकता है। तो पैसिफिक हमारे यहाँ पे है। नेक्स्ट है फैक्शन, फैक्शन FAC, हाँ जी। TION हमारे निकल सकता है, फैक्शन में निकल सकता है। फेंटिंग, अगर हम बात करें फेंटिंग की, FAIN, हाँ जी। F क्या है? A, यहाँ पे IN भी हमें, T भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, I भी हमें जो है दूसरा दिख गया है। क्या आपको यहाँ पे G दिखाई दे रहा है? G यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे हम जो है इसको बना नहीं सकते स्पेसिफिकेशन से, तो ये हमारा जो है आंसर होगा। उम्मीद करें आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि P का अर्थ प्लस है, Q का गुना है, R का भाग है, तो S का अर्थ यहाँ पे माइनस है, तो हमें इसकी वैल्यू को बताना होगा। अब देखते हैं। देखो, इसकी वैल्यू को बताने के लिए आपको हमें जो वैल्यू रखनी होगी। क्या है हमारे पास? 44 है, 9 है, 12 है, 6 है, 4 है और 16 है। Q का अर्थ उसने बोला है गुना, हाँ जी। R का अर्थ उसने बोला है भाग, और S का अर्थ यहाँ पे माइनस है। Q का अर्थ बोला है गुणा, P का बोला है प्लस। अब देखते हैं, इसको करना है यहाँ पे सोल्व। ये हो जाएगा 44 गुणा 9/12 माइनस के 6 × 4 + 16,
9 3 चौक 12, 4 से इसे काट देंगे, ये हो जाएगा 11, 11 की गुना करेंगे 3 में, ये हो जाएगा 33 निकलता है। माइनस के 6 चौक 24 और प्लस के 16, तो 9 और 16, 16 और 9 हमारा होता है 25। हाँ जी, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।